Good evening, students. Today discuss about the cell. ऑलरेडी हम सेल के बारे में जान चुके थे। क्या देखा था हमने सेल के बारे में कि सेल क्या है, क्या रोल है। अब यदि सेल है वो प्लांट सेल हो या फिर आपकी एनिमल सेल हो। यहाँ आपके सामने जो डायग्राम है वो किसका है? प्लांट एनिमल सेल का। तो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हियर लाइसोसोम्स। आप देख रहे हैं कि ये लाइसोसोम्स है। अब ये लाइसोसोम का क्या रोल है? यानी एक तरीके से ये क्या है? पार्ट है किसका? सेल का। तो सेल कैसे वर्क करती है हमारी बॉडी में या लिविंग थिंग्स की बॉडी में, तो हमारे माइंड में कैसे समझें कि सेल की क्या रोल हैं, क्या फंक्शन हैं। तो सबसे पहले हमें समझने के लिए हम इनके पार्ट्स को समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक रूम में चेयर है, सोफ़ा है या और भी कोई भी चीज़, टीवी है कोई, तो हमें मालूम है कि उनके फंक्शंस क्या हैं। तो ऐसे ही सेल के अंदर लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, सीलियम है, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये क्या रोल प्ले करती हैं हमारे सेल में, क्या काम है, क्या फंक्शंस हैं, वो सब देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सेल को समझ रहे हैं। तो सेल इन सभी ऑर्गन्स को समझने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब कि सेल के अंदर, एक छोटी सी सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें क्या समझना है हमें, क्या नहीं समझना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें लाइसोसोम्स, ये आपके लाइसोसोम्स हैं। तो अब यहाँ हमें पढ़ना है कि इसका फंक्शन क्या है। फिर हमारे पास यहाँ पे समझ रहे हैं हम कि ये राइबोसोम्स है। अब ये राइबोसोम्स का क्या रोल है। फिर हम यहाँ समझ रहे हैं कि ये सीलियम है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? सीलियम है। तो इसका क्या है? ये पूरी लेयर जो अपर लेयर दिख रही है, ये जो अपर लेयर दिख रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इसका क्या रोल है? ये आपके क्रिस्टी जैसे ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सिंपल से, ये हमें ये समझना है कि क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लें कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये सेंट्रियोल्स, ये वाइट कलर में, ये क्या दिख रहा है आपका? सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। फिर आपको ये जो दिख रहा है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर ये दिख रहा है आपको पेरोक्सिसोम्स हैं। तो ये क्या हैं? आपके सेल के पार्ट्स हैं या सेल के ऑर्गेनल, जिनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, रोल डिफरेंट हैं। यानी पूरी बॉडी में जो फॉर्मेशन हुआ, ये मेन सेल को रिप्रेजेंट करता है। इतना समझ में आएगा। तो हमें समझना क्या है। अब सिमिलर ये प्लांट सेल के भी दिया हुआ है। जैसे आप अभी हमने जो पहला डायग्राम देखा वो एनिमल सेल का था, अब हम देख रहे हैं किसको लेके? प्लांट सेल। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पूरा न्यूक्लियस वाला पार्ट, फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोस है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये छोटा सा अंदर ये न्यूक्लियोस है। फिर आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, हमने पिछली वाली सेल में इससे अच्छा बड़ा देखा। यहाँ गोल्गी एपरेटस दिख रहे हैं, ये पूरे गोल्गी एपरेटस है। फिर यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्यों? क्योंकि ग्रीन पार्ट होता है ये। फिर वैक्यूल्स दिख रहा है, ये आपका पूरा पार्ट ये वैक्यूल्स है। फिर ना जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एंडोप्लाज्म स्मूथ रेटिकुलम, ठीक। फिर पेरोक्सिसोम्स हैं, क्या रोल हैं। फिर एनोलोप्लास्ट हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म जो अंदर ये लिक्विड स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म है। तो राइबोसोम्स हैं।
तो ये सब क्या है, सेल के पार्ट्स हैं, सेल के ऑर्गन्स हैं। तो इन सभी को हमें क्या करना है, वन बाय वन समझना है कि होता क्या है। हम इस वीडियो में ये आपको क्यों बता रहे हैं, सीधा सिंपल सा कि दिमाग में बिठा लें कि सेल के अंदर ये चीज़ें हैं और इनको हम ईज़िली तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ईज़िली तरीके से पढ़ना है, जैसे हमने पढ़ा न्यूक्लियस पढ़ा, तो हमने ईज़िली पढ़ा ये क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या फंक्शंस हैं। हमने पढ़ा कि गोल्गी अपैरेटस क्या है, गोल्गी वेसिकल्स क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल है, नहीं होने पर क्या होगा, होगा तो क्या होगा, क्या रोल है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं। ये हम इंडिविजुअली सबके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए कि इसको हम कितना दिमाग में बिठाएं। हम इतना बिठा लें दिमाग में यहाँ पे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल समझिए, जैसे हमारी बॉडी में हमें अच्छे से मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमें उनके वर्क मालूम है, फंक्शंस पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट, हमारा हार्ट जो है वो हमें मालूम है कि भाई पंपिंग करने के काम आता है। सपोज़ कि आइज़, आँखें, आँखें हमें मालूम है कि देखने के काम आती, हमारा रोल है, उनके बगैर हम देख नहीं पाएंगे। मुंह, माउथ, हमें मालूम है कि फूड को इनटेक करने के लिए, बोलने के लिए ये हमारे काम आते हैं। तो सिमिलर ऐसे ही सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हमें क्या हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं ये हमें समझना है। तो कौन कौन से पार्ट्स हमें पढ़ना है सेल ऑर्गन्स, यदि हम ध्यान से देखें तो ये सेल पार्ट हैं। जैसे हमारा लाइसोसोम्स हो गया, फिर हमारा राइबोसोम्स हो गया, फिर गोल्गी अपैरेटस हो गया, फिर साइटोप्लाज्म हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर हमारा आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर देन हमारा प्लास्टिड्स हो गए, फिर हमारा सेल वॉल हो गया, फिर हमें पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वैक्यूल्स क्या हैं, फिर हमको पढ़ना है कि न्यूक्लियस क्या है, फिर पैरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, क्या फंक्शंस हैं, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सीलियम क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो शेयर करेंगे पर्टिकुलर ऑर्गन्स का। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो आपको मालूम है क्या करना है। ओके।